नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवेश और आप देख रहे हैं द भारत खबर। दिल्ली विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और अब बहुत कम वक्त बाकी है चुनाव की वोटिंग शुरू होने में। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक सीट के बारे में थोड़ा-सा बताना चाहता हूं, क्योंकि जब हमने पब्लिक ओपिनियन किया था उस सीट पर तो तकनीकी कारणों से वो जो वीडियो थी उसकी ऑडियो ख़राब थी और हम उसको पब्लिश नहीं कर पाए थे। लेकिन वो बहुत ही दिलचस्प सीट और बहुत ही रोमांचक मुकाबला उस सीट पर देखने को आपको मिलेगा। तो वही चीज़ें आपके साथ डिस्कस करने के लिए मैं आज आया हूँ। मादीपुर की वो सीट है और इस सीट पर यूँ कहें तो कांग्रेस के लिए एक राहत की खबर है इस सीट से। मादीपुर की बात करूँ तो मादीपुर में जब हमने पब्लिक ओपिनियन किया था, तो बहुत ही चौंकाने वाली प्रतिक्रियाएँ जो हैं वो सामने आई थी। आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, तीनों ही पार्टियां इस सीट पर एक त्रिकोणीय मुकाबला बना रही हैं और बहुत चंद सीट ऐसी हैं दिल्ली की जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला है। लेकिन मादीपुर की जहां तक मैं बात करूं तो थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताता हूं मादीपुर सीट का। मादीपुर सीट से पिछले 3 टर्म से, यानी कि 2013 में जो चुनाव हुए, 2015 में जो चुनाव हुए और 2020 में जो चुनाव हुए, इन तीनों ही चुनावों में आम आदमी पार्टी इस सीट को जीती और गिरीश सोनी इस सीट से विधायक चुनकर आए। लेकिन इस बार जो है समीकरण बदले हैं और गिरीश सोनी जो थे, उन्हें आम आदमी पार्टी ने इस बार टिकट नहीं दिया और अब की बार उन्होंने अपनी फायर ब्रांड नेता राखी बिरलान को मंगोलपुरी से शिफ्ट किया है मादीपुर। तो मादीपुर वाली जो सीट है उस पर अब आम आदमी पार्टी से राखी बिरलान है। बीजेपी की तरफ से गंगवाल जो हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस से जेपी पवार। जेपी पवार के बारे में आपको बताऊंगा। जेपी पवार जो है बहुत मजबूती के साथ इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। जब पब्लिक ओपिनियन हम कर रहे थे तो लोगों की ऐसी प्रतिक्रियाएं सामने आई कि वो जेपी पवार को मादीपुर सीट से लोकल कैंडिडेट के तौर पर देख रहे हैं। और जेपी पवार के बारे में उन लोगों ने ये भी बताया था कि जेपी पवार, मतलब यहाँ तक कहा था उन्होंने कि विधायक के जो काम करने के थे वो काम जेपी पवार कर रहे थे अपने बलबूते पर। और वो कैसे कर रहे थे, तो हमें पता चला कि जेपी पवार क्या करते थे अपनी विधानसभा में। वो बहुत पहले से तैयारी करते, क्योंकि पिछली बार भी कांग्रेस ने उन्हीं को टिकट दिया था लेकिन वो तीसरे नंबर पर रहे थे। लेकिन तब से ही जेपी पवार विधानसभा में अपने लेवल पर सड़कों की मरम्मत कराना, सीवेज खुलवाना, उन्होंने खुद ऐसी मशीनें खरीदी हुई थी विधानसभा में लगाई हुई थी जो कोई उनको फ़ोन करता था कि हमारा सीवर जाम है या कुछ ऐसी समस्या है तो वो मदद करते थे। दूसरा, लोगों ने यही बताया कि जेपी पवार इलाके में जो गरीब युवतियां हैं, गरीब परिवार हैं, उनकी शादी तक कराते थे। तो इस वजह से जेपी पवार को एक बेनिफिट मिलता हुआ इस सीट पर दिखाई दे रहा है और आम आदमी पार्टी को लेकर एक एंटी इनकम्बेंसी इस सीट पर है, क्योंकि 3 टर्म से जो विधायक हैं उनके कामों को लेकर लोगों में थोड़ी सी क्या कि काफ़ी नाराज़गी है। और वो नाराज़गी जो है वो आम आदमी पार्टी को कितना इम्पैक्ट करती है और जेपी पवार को कितना फ़ायदा करती है। अब इसमें ट्विस्ट देखिए, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की जो कैंडिडेट हैं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कैंडिडेट दोनों ही जो है, अगर अच्छे खासे वोट ले जाते हैं तो यहाँ पर ट्विस्ट एक ये आ जाएगा कि हो ना हो बीजेपी को इससे फ़ायदा मिल जाए। लेकिन अभी तक की जहाँ तक की ग्राउंड रिपोर्ट्स थी उसमें तो यही था कि जेपी पवार को माइलेज है इस सीट पर। तो कांग्रेस के लिए मादीपुर से राहत की खबर जो है, मैं कहूँगा कि मादीपुर से कांग्रेस को संजीवनी की तरह जो है वो बल मिल सकता है और मादीपुर ही वो सीट होगी, क्योंकि बहुत से लोगों को ये जानने की जिज्ञासा है कि कांग्रेस इस चुनाव में कैसा प्रदर्शन करेगी। तो बहुत लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या कांग्रेस मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है, ये क्या वोटर जो है वो आम आदमी पार्टी से बीजेपी कांग्रेस में शिफ्ट होगा भी या नहीं। तो मादीपुर की सीट हमें ऐसी लगी जहां पर लोगों ने कांग्रेस को लेकर बात की और खासतौर पर जेपी पवार को लेकर बात की। हालांकि एक चीज़ और थी, केजरीवाल के कामों के बारे में जब पूछा गया तो लोगों ने और वोटर्स ने ये बताया कि भाई केजरीवाल के काम तो ठीक है, लेकिन केजरीवाल हर विधानसभा सीट पर जाकर थोड़ी ना देखेगा। तो वहाँ पर विधायकों का जो काम था, बहुत सी ऐसी सीटें हैं जहाँ पर विधायकों के प्रति भी नाराज़गी है। तो उन सीटों पर भी जो मुकाबला है वो बड़ा ही दिलचस्प बन गया है। लेकिन मादीपुर की जो सीट है यहाँ पर कांग्रेस मजबूत दिखाई दे रही है और कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं वो बड़ी मजबूती से ये चुनाव लड़ रहे हैं।
राखी बिरलान फायर ब्रांड नेता, आम आदमी पार्टी के डिप्टी स्पीकर भी दिल्ली की, उनका इस सीट पर इस तरीके का त्रिकोणीय मुकाबला झेलना और इस त्रिकोणीय मुकाबले में कांग्रेस को थोड़ी सी माइलेज दिखना एक खतरे की घंटी है राखी बिरलान के लिए भी, क्योंकि ये सीट निकालना राखी बिरलान के लिए भी बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अच्छी वक्ता हैं और पार्टी चाहती है कि अगर केजरीवाल एक बार फिर सत्ता में आए तो उनके ये जो मेन नेता हैं, मेन लीडरशिप है, राखी बिरलान, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, आतिशी मरलेना, ये सौरभ भारद्वाज, ये सभी विधानसभा में पहुंचे ताकि आवाज़ जो है वो पार्टी की वो बुलंद हो सके। तो ये एक कारण है और राखी बिरलान को लेकर ये बात जो है बड़ी ही अभी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती जा रही है कि राखी बिरलान इस सीट से कैसा प्रदर्शन रखेंगी, क्योंकि कांग्रेस जितनी मजबूत इस सीट पर है, वही ट्विस्ट की मैं बात कर रहा हूँ कि बीजेपी कहीं उसका फ़ायदा ना उठा ले। तो ये सीट मादीपुर की आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था, जो कि बहुत ही दिलचस्प सीट है और बड़ा ही रोमांचक मुकाबला इस सीट पर जो है वो देखने को आपको मिल सकता है। बहरहाल 5 तारीख को वोटिंग है और 8 तारीख को नतीजे आ जाएंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव के, और ये तय हो जाएगा कि किस पार्टी की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है, और मादीपुर का भी स्थिति साफ होगी। लेकिन दिलचस्प रहेगा ये नतीजा, इस नतीजे पर नज़र रखिएगा मादीपुर वाले की, और वोट ज़रूर डालिएगा। धन्यवाद।